बीजेपी ने दिल्ली जीत ली और 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली जीती और हमने बहुत सारे इंतजाम किए थे। सबसे पहले आंकड़े आपको दिखाने के, रिजल्ट आपको दिखाने के, कौन जीता कौन हारा, हर तरह से हमने यहां पर आपको वो सारी चीजें दिखाई हैं। 2/3 बहुमत से मिली जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद यानी कि शाम 7 बजे जाने वाले हैं दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स। वहीं से एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। ये देखिए, हम यहाँ आप देखिए, हमने भव्य इंतजाम किए थे और किस तरह से आंकड़े यहाँ आप हमारे ऊपर देख रहे हैं। हम आपको लगातार बता रहे थे आम आदमी पार्टी बीजेपी और को कितनी सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, लेकिन ये आंकड़ा, फाइनल आंकड़ा यही रहा, 22 पर आम आदमी पार्टी और प्रचंड जीत, पूर्ण बहुमत 48। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, मेट्रो में ये तीनों सवार हैं ऊपर जो आपको दिख रहे हैं। बड़ी खबर बीजेपी हेडक्वार्टर्स से अर्पिता, बताइए। बिल्कुल सही, बड़ी खबर ये है कि अब से थोड़ी देर में जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। अब से थोड़ी देर पहले वीरेंद्र सचदेवा, चूंकि पूरी दिल्ली की कमान उन्होंने संभाली बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर, और ये कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 70 की 70 सीटों पर ध्यान देना चाह रहे हैं और काफी एक्टिव भी हो रहे हैं। चाहे वो मास्क बांटना हो, चाहे यमुना में डुबकी लगाना हो, ये सारी तस्वीरें हमने देखी। वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में जेपी नड्डा भी यहाँ पहुंचेंगे। जरा एक बार जल्दी से आपको हम बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहाँ पर आप देखिए देशभक्ति वाले गाने चल रहे हैं, बीजेपी में जोश की लहर है, क्योंकि ये एक ऐसी जीत है जो बीजेपी को आने वाले और चुनावों में एक तरीके से एक वो आत्मविश्वास देगी जो बीजेपी में कहीं कहीं पिछले कुछ चुनावों के हारने के बाद आए हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह महाराष्ट्र हरियाणा में वापसी बीजेपी ने की है, उसके बाद से अब ये दिल्ली एक बड़ी जीत है। 2020 में बीजेपी 8 सीटें जीती, अब 6 गुना ज्यादा अभी रुझान जो आ रहे 48 सीटों पर जीत बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आम आदमी पार्टी जो लाख दावे करती रही, जिनके हार्डकोर वोटर महिला और झोपड़ी वाले मुसलमान बताए गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारे साथ नहीं हुए। कई दिग्गज अपनी सीटें हार गए। दिग्गजों को छोड़िए, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, जो कि बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव अपने चेहरे पर लड़ा था। भले वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। आतिशी खुद ये कहती रही कि वो एक तरीके से जब तक अरविंद केजरीवाल नहीं है तभी तक कुर्सी पर है, लेकिन जीत के बाद अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर होंगे। न ही आम आदमी पार्टी की जीत हुई, न ही अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बचा पाए, और अब बीजेपी में एक प्रचंड जीत की लहर हम देख रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर है, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, पहली कैबिनेट में सर आपसे बात करी थी जिस प्रकार से यमुना को पूरी कराने के लिए, हमारा पहली बैठक का निर्णय है यमुना के ऊपर हम एक अपना कमेटी बना के यमुना को 3 साल में साफ करेंगे, आयुष्मान योजना भी लागू करेंगे। सर, इस जीत पर पहली प्रतिक्रिया? ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, उनके नेतृत्व की जीत है, लोगों के विश्वास की जीत है, और दिल्ली में भ्रष्टाचार अहंकार की हार है। और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आपको भी बना सकते हैं, कोई भी सर नहीं। आपके सामने बहुत बड़े चैलेंज है, यमुना जैसे तमाम मुद्दे आपके सामने होंगे, पोल्यूशन है, कैसे उनको दूर करें? हमारे लिए हमारे संकल्प पत्र का हर मुद्दा हमारे लिए वो एक गीता की किताब है, और हम उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा के काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए। देखिए, दिल्ली में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है कि आप चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। ये सबक दिल्ली ने जनता को सबको दिया। अच्छा, हम क्या माने 10 दिन में नाम साफ हो जाएगा सीएम कौन है? अब ये केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, जो भी आएगा आपके सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि जल्द ही नाम का ऐलान होगा, और वो कह रहे हैं कि कोई भी आम कार्यकर्ता जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन बीजेपी अभी मुख्यमंत्री के उसको लेकर पत्ते खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब से थोड़ी देर में आपको बता दें, जेपी नड्डा यहाँ पर होंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री आने वाले, उनका संबोधन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में बोलते नजर आए और वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते नजर आए। अरविंद केजरीवाल, वो पार्टी जो 2013 में शीला दीक्षित के बकायदा, आपको याद होगा, पेपर लेकर पहुंचते थे और भ्रष्टाचार गिनाया करते थे, लोकपाल बिल लाने की बात किया करते थे। पहला मुद्दा यही था जिस पर वो जीत कर आए, और उसके बाद वो फ्री बिजली, पानी, इन तमाम मुद्दों को भुनाते चले आए और जीत की कुर्सी पर बैठते चले आए। लेकिन जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, क्या वो भारी पड़ गया आम आदमी पार्टी पर? क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार जनता का आशीर्वाद लेने के लिए उनके बीच जाते रहे और अपने आप को साफ पाक बताते रहे। क्या जनता ने उनको साफ पाक नहीं समझा? अब ये विश्लेषण का विषय है। लेकिन
सच्चाई तो ये है कि आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली से अपनी जीत का परचम लहराना शुरू किया था, उसके बाद पंजाब और अन्य राज्यों में दस्तक देती हुई नजर आई थी। अब दिल्ली में ही जो जड़ है वो फिलहाल खत्म होता हुआ नजर आता है इन 5 सालों के लिए तो कम से कम। लेकिन बीजेपी, आपको ये भी बता दें कि नई दिल्ली सीट बहुत दिलचस्प है। 1993 में जब पहली बार यहाँ चुनाव हुए थे तो दिल्ली 5 साल के लिए जो सरकार थी वो बीजेपी की थी और उसके बाद शीला दीक्षित ने वो सीट छीनी और उसके बाद ये लगातार सिलसिला चलता रहा। नई दिल्ली सीट ऐसी है जो मुख्यमंत्री देती है, वहीं से शीला दीक्षित थी, वहीं से अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन प्रवेश वर्मा ने भी वहीं से अरविंद केजरीवाल को हराया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल यहां से हारने के बाद, यानी प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को जब हराया है तो क्या प्रवेश वर्मा को उसका इनाम मिलेगा? क्या वही मुख्यमंत्री होंगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बार जल्दी से आपको हम यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाते हैं, कुछ लोग हैं, महिलाएं भी हैं। क्या कहेंगी जीत पर? अरे बहुत खुशी है, लड्डू बांटने का, नाचने। अरे लड्डू की जलेबियां खाने का मन कर रहा है। और देखिए केजरीवाल को छक्के छुड़ाने वाला हमारा भाई प्रवेश वर्मा आज उनको घर में घुसा दिया और वापिस कर दिया कि जाइए हरियाणा से आइए, हरियाणा से में बैठिए जाकर। हरियाणा में भी उनकी पराजय हुई और दिल्ली में भी अब हमने पताका लहरा दिया है, उनको सबक सिखा दिया है। महिलाओं ने ठाना है बीजेपी को लाना है, ये नारा था हमारा। केजरीवाल की इमोशनली राजनीति को दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे दिया। जब भी जनता उनके सामने अपनी समस्याएं लेके जाती थी। देखिए यहाँ पर बीजेपी जो है वो गदगद नजर आते हैं। सईद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद जी, ठीक है अर्पिता, दोबारा हम आएंगे। हमारे साथ महिमा सिंह जी, घनेंद्र भारद्वाज जी, ऋषभ तिवारी जी तीनों बने हुए हैं और संगीत रागी जी, प्रोफेसर रागी तो पहले से हमारे साथ हैं। ऋषभ जी, देखिए आकलन तो संगीत जी कर ही रहे हैं, आप तो हमें ये बताइए कि क्या प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बन रहे हैं? और 3-4 पॉइंट्स बता दीजिए जिनकी वजह से दिल्ली की जनता ने आपको चुना। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को और दिल्ली की जनता को विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, ये तो विषय आला कमान तय करेगा, मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जो कॉमनवेल्थ से लेकर कॉमन मैन का जो घोटाला और भ्रष्टाचार की राजनीति थी उस पर आज विराम लगा है। रोंदू बच्चों की राजनीति को स्थापित करने वाले को घर में बैठाने का काम दिल्ली की जनता ने सर किया है। जिस तरीके से एक्सक्यूज मैन बनकर ये राजनीति करते थे, केवल आरोप प्रत्यारोप करते रह गए, उस पर पूर्ण विराम लग चुका। और कहीं ना कहीं सर मेरा मानना है जो मुख्यमंत्री का फेस है वो आला कमान तय करेगा और जो भी हमारा मुख्यमंत्री होगा वो कम से कम इतना तो पाक साहब जरूर होगा, ईमानदार होगा, जिसको ये पता होगा कि एजुकेशन मॉडल के आड़ में शराब घोटाले नहीं किए जाते। ठीक है घनेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारी साथी अर्पिता आपसे सवाल पूछना चाहती हैं, पूछिए अर्पिता। आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, आम आदमी पार्टी ये कहती रही है सर कि अगर मैं साफ पाक हूँ, अरविंद केजरीवाल को मैं कोट कर दूं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं साफ पाक हूँ तो मुझे वोट देना। हरियाणा में किया, हार गए। लोकसभा चुनावों में 7 सीटों पर कहा मैं साफ पाक हूँ, हार गए। यहाँ जब विधानसभा के चुनाव 70 सीटों पर उन्होंने कहा अगर आपको मैं साफ सुथरा लगूं तो आप मुझे वोट दीजिए, जनता ने नकार दिया। तो क्या माना जाए, क्या जनता ये स्वीकार रही है कि अरविंद केजरीवाल साफ सुथरे नहीं है? जो आरोप आप पर भ्रष्टाचार के लगे वो गंभीर आरोप है और जनता इसे उतनी ही गंभीरता से देखती है। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली के सभी सम्मानित मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के अंदर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को अपना बहुत समर्थन, बहुत आशीर्वाद दिया। 10 साल हमने बहुत ईमानदारी से सरकार चलाई, दिल्ली के लोगों के सब काम करे, लोगों को मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा कराई, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, स्कूल अच्छे करे, अस्पताल अच्छे करे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अब मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथियों से सिर्फ यही अनुरोध है कि दिल्ली की डेवलपमेंट को मत रुकने देना। दिल्ली में जो काम आम आदमी पार्टी ने शुरू करे थे उन कामों को मत रुकने देना। और जो आपने प्रश्न करा, निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों ने, जिसकी वजह से जनता ने आपको पसंद नहीं किया, अब आप उसमें मुझे जानकारी दे पाएंगे क्या? ऐसा नहीं, आपको कहाँ लगा? मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए दिल्ली के लोगों ने हमें 43.6% वोट दिए। 43.6% कम नहीं होते।
और बीजेपी को कितने मिले हैं? 45.8%। हमसे सिर्फ 2.2% वोट ज्यादा मिले बीजेपी को। दिल्ली के लोगों ने, जो आप कह रहे हो ना कि दिल्ली के लोगों ने, नहीं, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों ने जो हमें वोट दिया है, हमारे और बीजेपी के वोट में मात्र 2.2% वोट का फर्क है। जो आप कह रहे हो कि दिल्ली के लोगों ने हमें नहीं दिया वोट या दिल्ली के लोगों ने हमें रिजेक्ट करा, ये गलत है। 43.8% वोट बहुत होते हैं। 43.8% मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, अरविंद केजरीवाल को अपना नेता माना है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, बीजेपी को हमसे सिर्फ 2.2% वोट मिले ज्यादा, और वो भी तब मिले जब बीजेपी के साथ दिल्ली के सारे गुंडे काम कर रहे थे। सारे गुंडे बीजेपी का प्रचार। महिमा जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस की फाइट को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि ये 9 सीटें लगभग अभी दिखती हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और आम आदमी पार्टी को ही डैमेज किया, जो पहले से कहा जा रहा था। यानी आप उतरे खुद जीतने के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। जय हिंद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? महिमा जी, सवाल आपने पूछा है और आप जिस अंदाज में पूछ रही हैं कि हम क्या किस लिए चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी चुनाव सदैव एक ही लक्ष्य से लड़ती है, मुझे लगता है वो सर्वविदित है, और वो लक्ष्य है इस लोकतंत्र को बचाए रखना और जनता के मुद्दों को अपनी लड़ाई के केंद्र में रखते हुए उनके हित के लिए लड़ते रहना, और ऐसा ही हम कर रहे हैं। ये जो आपने बात पूछी, मुझे लगता है कि ये तो लाजमी है कि यदि एक पार्टी को बढ़त मिलेगी तो किसी को घटेगा, और कांग्रेस पार्टी तो इसकी सबसे ज्यादा जो है वो रिसिपिएंट रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने जो है गढ़ों के अंदर लोगों को समर्थन दे के हमारे नाम पर कितनी पार्टियां पैदा हुई, कितनी आई, कितनी चली गई और कितनी बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी को ये जो झटका लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम झटका हो जाए कि कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक पर सेंधमारी के पार्टी आई थी। विवेकानंद फाउंडेशन और आरएसएस के सहयोग से ये पार्टी आई थी और उन्हीं के कारण वजूद में रही। 11 साल झूठ की राजनीति करते रहे। केंद्र सरकार के हाथ में ऑर्डर था, आज वो लोग काबिज हुए हैं सत्ता पर। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिन्होंने दिल्ली को उन्हें तो हरा दिया दिल्ली ने, लेकिन जो आज सत्ता पर काबिज हुए हैं वो नफरत की राजनीति। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो स्ट्रगल कर रही थी वो स्ट्रगल अभी भी नजर आता है। आपने ये लड़ाई जरूर लड़ी, लेकिन इस युद्ध में सफलता जो है वो अभी के लिए तो बीजेपी को ही हाथ लगी है। सही जी अर्पिता, आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगी और 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे। भव्य स्वागत, धन्यवाद और जश्न की वहां पर तैयारी। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।